Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about your Flamingo book, class 12th, poem 4th, A Thing of Beauty, written by John Keats. Important question answers. वाट मेक्स, वाट के ठीक बाद अगर मेक्स लिखा हो तो उसका अर्थ होता है क्यों। वाट मेक्स क्यों ह्यूमन बींग्स यानी होता है मानव प्राणी। लव प्यार करता है, लाइफ जीवन से। मानव प्राणी अपने जीवन से क्यों प्यार करता है। इन स्पाइट के बावजूद, स्पाइट का मतलब होता है बावजूद, आप ट्रोबल्स का मतलब होता है कष्ट, एंड सफरिंग मतलब जो मुसीबत और जो कष्ट है। ट्रोबल मतलब मुसीबत, एंड सफरिंग का मतलब होता है कष्ट या पीड़ा। मतलब मुसीबत या जो कष्ट और जो पीड़ा है उसके बावजूद जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो मानव प्राणी होते हैं, वो अपने जीवन से प्यार क्यों करते हैं। आंसर दिया हुआ है द एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, ऑफ सेवरल का मतलब होता है अनेक, नेचुरल यानी होती है प्राकृतिक, एंड ब्यूटीफुल यानी होता है सुंदर, थिंग्स चीजें, प्राकृतिक और सुंदर चीजें। द एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व ऑफ सेवरल नेचुरल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, कई प्रकार की प्राकृतिक और सुंदर चीजों का अस्तित्व है। अराउंड मतलब हमारे चारों तरफ। ह्यूमन बींग्स मतलब मानव प्राणी, जो मानव प्राणी है, मानव प्राणी के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के नेचुरल और ब्यूटीफुल मतलब प्राकृतिक और सुंदर चीजों का क्या है, अस्तित्व है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। मेक देम जो कि उनके लिए बनाता है, लव देयर लाइफ मतलब जिसके कारण क्या होता है कि लव देयर लाइफ, वो अपने जीवन से प्यार करते हैं। दिज थिंग्स ऑफ ब्यूटी, दिज थिंग्स इन चीजों की जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, नेवर फेड वो कभी भी फेड नहीं होती है, कभी भी मुरझाती नहीं है। दे गिव वे देती है, जॉय मतलब खुशी, एंड ऑप्टिज्म का मतलब होता है आशीर्वाद, वे खुशी और आशीर्वाद देती है। टू ह्यूमन माइंड मतलब मानव मन को, मतलब ये जितनी भी चीजें होती है ये क्या करती है, ये जॉय मतलब खुशी देती है, एंड ऑप्टिज्म मतलब आशीर्वाद देती है, टू ह्यूमन माइंड मतलब मानव मन को। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में कहा है वाई इज ग्रैंडवर, ग्रैंडवर का मतलब होता है वैभव। एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना। विद माइटी डेड का मतलब होता है जो मृत व्यक्ति होते हैं उनको डेड कहा गया है, जो मरे हुए जो लोग होते हैं उनको डेड कहा गया है, मतलब पराक्रमी मृतक। ठीक है। माइटी डेड मतलब होता है पराक्रमी मृतक। जो पराक्रमी मृतक है उनके साथ उनका जो वैभव होता है ग्रैंडवर, उसको क्यों एसोसिएट किया गया है, क्यों जोड़ा गया है। आंसर दिया हुआ है द ग्रैंडवर ऑफ द माइट डेड, जो ग्रैंडवर मतलब जो वैभव है, ऑफ द माइट डेड मतलब पराक्रमी व्यक्तियों का जो वैभव है, वो लाइज मतलब रहता है इन देयर नोबल डिड्स उनके महान कार्यों में। नोबल का मतलब होता है महान और डिड्स का मतलब होता है कार्य, उनके महान कार्यों में रहता है। दे हैव लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया है। यहाँ पर लिव की यहाँ पर थर्ड फॉर्म दी हुई है। दे हैव लेफ्ट उन्होंने छोड़ा है। बिहाइंड यानी होता है पीछे। द ब्यूटीफुल यानी होता है सुंदर, उन्होंने सुंदर चीजें छोड़ी है। लेगेसी ऑफ देयर ब्रेव एक्ट, ब्रेव एक्ट का मतलब होता है बहादुर कार्य, और ये जो लेगेसी का मतलब होता है विरासत। ऑफ देयर ब्रेव उनके जो ब्रेव एक्ट हैं, उनके जो बहादुर कार्य हैं, मतलब जो उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, जो पराक्रमी जो कार्य किए हैं, उसकी जो लेगेसी है, जो विरासत है, वो उन्होंने छोड़ दी है। फिर से एक बार देखिए, दे हैव लेफ्ट उन्होंने छोड़ा है। बिहाइंड यानी पीछे, क्या छोड़ा उन्होंने पीछे, द ब्यूटीफुल लेगेसी मतलब सुंदर विरासत, क्या छोड़ी उन्होंने, सुंदर विरासत। ऑफ देयर ब्रेव एक्ट अपने महान मतलब अपने बहादुर कार्य की सुंदर विरासत उन्होंने अपने पीछे छोड़ी है। ठीक है। आगे कहा है देयर सेल्फलेस सेक्रीफाइस उनका निस्वार्थ बलिदान। सेल्फलेस
सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, और सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ, मतलब बिना लालच के किया गया काम, उसको बोलते हैं सेल्फलेस, मतलब निस्वार्थ सेक्रीफाइस, उनका निस्वार्थ बलिदान फॉर देयर नेशन, अपने नेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। एंड डिट्स, डिट्स का मतलब होता है कार्य, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानव कल्याण के लिए। मैनकाइंड होता है मानव, और वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, मानव कल्याण के लिए। स्टिल कंटिन्यू टू इंस्पायर अस, वो हमें इंस्पायर करते हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक पोइम जिसका टाइटल दिया है थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, एक सुंदर चीज सदैव के लिए आनंद प्रदान करती है। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए या व्याख्या कीजिए। आंसर दिया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर चीज, इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है निरंतर, एंड एवरलास्टिंग का मतलब होता है चिरंतर, है ना। फिर से देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक सुंदर चीज, इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है निरंतर, एंड ओवरलास्टिंग का मतलब होता है चिरंतर, और सोर्स का मतलब होता है स्रोत, आप जॉय का मतलब होता है खुशी, एंड प्लेजर का मतलब भी खुशी ही होता है, आनंद या खुशी का स्रोत होती है ना। एक सुंदर चीज निरंतर चिंतन वस्तु होती है। टाइम कांट फेड, जो टाइम होता है, जो समय होता है, वो फेड नहीं कर सकता, इसको मुरझा नहीं सकता है। इसको, ब्यूटी को, इसकी सुंदरता को। एज इट्स लवलीनेस, क्योंकि जो इसकी लवलीनेस है, जो इसकी सुंदरता है, वो इंक्रीज होती है हमेशा, मतलब बढ़ती रहती है विद द पेसेज ऑफ टाइम, समय के अनुसार, क्योंकि इसकी जो सुंदरता है वो समय के अनुसार बढ़ती रहती है। एक एग्जाम्पल बताया है पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, मोनालिसा की जो पेंटिंग है, इसका एक एग्जाम्पल भी इसमें बताया गया है। ठीक है।